काम करेगा। पर याद रखना, आत्मा के 9 प्रकार के फल जिसके पास नहीं है वो अपनी लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो सकता। वो व्यक्ति निराश रहेगा, वो व्यक्ति गुस्से में रहेगा, वो व्यक्ति परेशानियों में रहेगा, समस्या में रहेगा, क्योंकि उसके पास आत्मा के 9 प्रकार के फल अगर नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं आज भी निराश हैं, आज भी चिंतित हैं, आज भी वो अपने सक्सेसफुल नहीं अपनी लाइफ के अंदर, बिजनेस फ्लॉप है। कारण क्यों? क्योंकि उनके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल नहीं है। तो परमेश्वर चाहता है कि आत्मा के 9 प्रकार के फल आपके अंदर हो। हम पढ़ते हैं गिनती की किताब जैसे कि आत्मा के 9 प्रकार के फल अब स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि वो प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, मेल, धीरज, विश्वास, संयम, नम्रता। मतलब कि आपके अंदर ये फल होने चाहिए। इसके लिए बहुत सारी चीजें कह रहे कि जब तक सक्सेसफुल नहीं होता, बहुत सारे पुराने नियम में भविष्यता जो कह रहा है कि वो कई बार चूक गए, वो इसलिए चूक गए, कई बार याजक चूक गए, कई बार अच्छे अच्छे बिजनेसमैन चूक गए, फ्लॉप हो गए। कारण क्या था? क्योंकि आत्मा के 9 प्रकार के फल परमेश्वर देखता है। आपके अंदर ये वरदान है, आपके अंदर ये 9 प्रकार के फल हैं, स्पिरिट काम करती है, ये आपके अंदर फ्रूट काम करते हैं। अगर ये काम करते हैं तो परमेश्वर आपको वहां नहीं रखेगा, आपको सेम नहीं रखेगा कभी आपकी लाइफ को, आप वहां लेकर आएगा जहां आपने कभी सोचा भी नहीं। मैं कह रहा हूं आपके घर से कह रहा बिजनेस में लेकर आएगा, आपको झोपड़ी में से कहता महल में लेकर आएगा। कब लेकर आएगा? कहता आपकी सेवकाई को ऊपर लेकर आएगा। कब? कहता है जब ये आपके अंदर ये 9 प्रकार के फल होंगे। आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जरूरी है। स्वर्ग जाना चाहते हैं, जरूरी है। धन चाहते हैं, जरूरी है। आशीषें चाहते हैं, जरूरी है। हम मरियम और हारून के बारे में देखते हैं कि वहां पर एक बार ऐसे ही अपनी लाइफ में वो भविष्यवाणियों को करना चाहता है, लेकिन बड़ा बनना चाहता है, लेकिन उसी समय इसके अंदर के परमेश्वर ने देखा कि आत्मा के 9 प्रकार के फल जो हैं इसके अंदर काम नहीं कर रहे हैं हारून और मरियम के अंदर। और उसी समय ये झुंझला गई है, और उसी समय झुंझलाने के बाद ये कह रही है, हाँ क्या परमेश्वर ने भविष्यवाणी का गिफ्ट मूसा को ही दिया, हमें नहीं दिया क्या? हमें भी ड्रीम्स आते हैं, हमें भी दर्शन आते हैं। तो उसी समय परमेश्वर ने क्या बात किया? गिनती के 12 के 3 में जब हम पढ़ते तो वहां पर चैप्टर में देखते हैं, जेनेसिस चैप्टर में, कि हम 12 के 3 में देखते हैं, वहां पर लिखा, परमेश्वर ने कहा, मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का है। इसका मतलब आपने अभी आत्मा के 9 प्रकार के फल देखे कि उसमें नम्रता है। अगर आप चाहते हैं कि, मैं आपको बताऊंगा कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे बिजनेस में, अगर आप सेवक बनना चाहते हैं, आपको सेवा में आशीषित करे, तो सबसे पहले परमेश्वर आपको नम्रता, आपका नम्र स्वभाव देखेगा। नेचर है, आप किसी की काट पाट तो नहीं करते, आप किसी से जलते तो नहीं, आप किसी से ईर्ष्या तो नहीं करते कि आप 24 घंटे ये लगे रहते हैं, तो तेल पानी बेचते हैं जी, ये तो लेहन करते हैं जी। तो मतलब कहने का कि आप सेवा में बढ़ने वाले नहीं है। मतलब ठीक है, बढ़ेंगे, मैं मानता हूं बढ़ेंगे, लेकिन आपके अंदर शक्ति है, पैसा है, आपके पास बुद्धि है, सब कुछ है, आप बढ़ेंगे, लेकिन परमेश्वर उस मंजिल पर कभी नहीं लेकर जाएगा जो उसने प्लान किया होता है। तो ऐसे ही बिजनेस में कहता है, बाइबल में लिखा, मत्ती के 5 के 5 में लिखा, नम्र पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो उसका मतलब परमेश्वर किस व्यक्ति को पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी दे रहा है? जो नम्र होगा। इसका मतलब किसको? कहता है जिसके अंदर 9 प्रकार में से एक फल मिल गया, एक फल मिल गया। इसके कारण एक फल भी अगर आपके अंदर है तो भी आप सुखी हैं। लेकिन याद रखना, अगर 9 नहीं, 8 के 8 नहीं है तो आप दुखी रहेंगे, नरक में जाएंगे। ये क्लियर है, बाइबल बोलती है इस बात के लिए। आप धरती पर हैं, इसलिए लोग खुश रहते हैं, कहते हैं कि हमारे पास धन है, हमारे पास धन है, क्योंकि आप नम्र थे। इसलिए आपने एक फल को यूज किया, आपने एक फल भी खाया अपने बॉडी के अंदर, तो आपका खून बढ़ गया। लेकिन बहुत सारे फल ऐसे हैं जो आपको अलग अलग काम करते हैं आपके अंदर जाने के बाद। तो इसलिए इस फल के अंदर आपको हर फल की जरूरत है। यहां पर 12 के इसी के 7 8 में परमेश्वर ने क्या कहा? प्रभु ने उसी समय बुलाकर, देखो पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा इसी के गिनती के 12 के 7 और 8 में। उसने कहा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। किसको कह रहा है? उस व्यक्ति को कह रहा है, उस पास्टर को कह रहा है जो सेवा करता है, उसको समझा रहा है। मूसा को कह रहा है कि तू नम्र है, और हारून और मरियम को कहता है कि इसको तंबू में बुला और आज मैं इन्हें समझाता हूं। काम ये भी करते हैं, तुम भी करते हो, लेकिन आपस में तुम्हारे अंदर जलन है। मैंने क्या बताया? फ्रूट दिखाएंगे, फ्रूट। तो फ्रूट में क्या है? कह रहा है कि जलन है,
इसका मतलब कह रहा है कि जलन, कहता है कि आपके अंदर धीरज नहीं है, ये आपके अंदर कृपा नहीं है, भलाई नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, कहता है कि आपके अंदर संयम नहीं है। इसका मतलब कि आपके अंदर ये फल है ही नहीं, तो परमेश्वर आपको क्यों इतना बड़ा मस्सा देगा, क्यों आपको इतनी बड़ी अनॉइंटिंग देगा, क्यों आपको परमेश्वर वो इस्तेमाल देगा। लोग लगे रहते हैं, जिद करने में लगे रहते हैं, मुझे व्हील चेयर वाला खड़ा नहीं हो सकता, लोग लगे रहते हैं मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता, लोग लगे रहते हैं किसी का टेलीफोन नंबर नाम नहीं बता सकते, किसी का नाम नहीं बता सकते। मैं उनको कह रहा हूं, यूसुफ ने आते ही नए नियम में कहता मरियम को कहा तेरा पति का काम बताता हूं, वो बड़े ही का काम करता है, तेरे पति होने वाले पति का नाम यूसुफ है, मरियम को कहा। और उसी समय कह रहा है कि ये भविष्यवाणियां, लेकिन इसलिए कहता है कि अगर परमेश्वर से आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपके अंदर कहता है ये फल फ्रूट कहता है आपके अंदर होने चाहिए। अगर आपके अंदर नहीं होंगे तो आप बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते, आप आशीषित नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूं अगर आप गलती से हो भी गए क्योंकि आप भला करना जानते हैं, मुझे पता है कि अभी रोजे आने हैं, अभी रोजे आने, और रोजों में क्या होना है कि सबने एक ही दिन में, वो बाद में बताऊंगा सबने कह रहा है कि ये 9 के 9 फल सबके अंदर मिलेंगे। जब तक रोजे चलते हैं, जब तक 40 दिन की फास्टिंग चलती है, ये रोजे, ये सब फ्रूट उनके अंदर मिलते हैं, उसके बाद किसी के अंदर नहीं मिलता। यहां पर परमेश्वर ने उसको कहा, परंतु मेरा दास जो है मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है और उसमें गुप्त रीति से नहीं, कहता उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने होकर प्रत्यक्ष खड़े होकर बात करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं चुप हुए, क्यों नहीं डरे। परमेश्वर का आत्मा बात करता है इस लोगों से कि आज मसीहत में सिर्फ कहता है कि ये बाइबल में नियम है, बाइबल बता रही है इस बात के लिए कि अंत समय में ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग अपने स्वार्थ के लिए आपको फुसला लेंगे, अपने स्वार्थ के लिए। कहता है कि इतना यीशु मसीह को गंदा कर दिया कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करने से हट गए कुछ यहूदी लोग, मतलब जिनको अंदर से इंटरेस्ट हो रहा था यीशु मसीह चमत्कार करता है, लेकिन सदूकी लोग विश्वास करने के लिए उनका दिल भी करता था, देखने भी जाते थे चमत्कार, लेकिन वो विश्वास नहीं करते थे, मतलब बहुत सारे लोग भटका दिए गए। तो ऐसे समय में जब आपको चंगाई मिलने लगती है, जब आपका बिजनेस बढ़ने लगता है, तो आपको उसी समय विचार आने लगते हैं, और उसी समय आप जब विचारों में फंस जाते हैं, जब आप गलत सोचने लगते हैं, तो उसी समय कहता है कि वो चीजें आपसे छीन लेता है शैतान, क्योंकि उसको मालूम है, कहता है मैंने किससे बिजनेस छीनना है, किससे कहता है कि मैंने क्या छीनना है, उसको पता है। लेकिन वो कैसे छीन सकता है, कहता है जिसके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल नहीं होंगे। मतलब यही बाइबल बताती है इस बात के लिए कि जब हम पढ़ते गलातियों 5 के 22 और 23 में, तो वहां क्लियर लिखा कि प्रेम, कहता है कौन, आनंद के फल। हाँ देखो क्या लिखा दिखा, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हाँ। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं जो यीशु मसीह के है। उन्होंने शरीर की उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं परमेश्वर के हाँ परमेश्वर का आत्मा कहता है लास्ट में लिखा, इसमें लास्ट में लिखा कि ऐसे ऐसे काम करने वाले, क्या लिखा कि परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं, इससे पहले लिखा इससे उन ऐसे ऐसे कामों के विरोध में। कौन सा वचन है? गलातियों उसके 5 का 22। हाँ तो बताती कि नहीं। पर आत्मा का फल पूरा कर, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। सुनो इधर दिखा, क्या बढ़ रही है, इधर दिखा फटाफट, जल्दी छोड़ दे इसको। सुनो अभी लिखा यहाँ पर कि यीशु उसके शरीर के अनुसार, कहता है यहाँ क्लियर लिखा इस बात में कि मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, कह रहा मत जब हम पढ़ते हैं तो इसी में क्लियर लिखा 22 में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने शरीर को उसको लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डा करें। मतलब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आपने आत्मा के फल पा लिए हैं, सुन लिए, वचन सुन लिए, तो आत्मा के द्वारा चलना भी पड़ेगा। अगर हम आत्मा के द्वारा नहीं चल रहे तो परमेश्वर का आत्मा कई बार उन परिस्थितियों को कहता आपकी लाइफ में आने नहीं देता। आज कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा, ये फैसला कोई यूट्यूब चैनल नहीं करेगा, ये फैसला कोई प्रचारक नहीं करेगा, ये फैसला कोई व्यक्ति नहीं करेगा, कोई बिजनेसमैन नहीं करेगा, कोई मनुष्य नहीं करेगा।
स्वर्ग और नर्क जो जाएगा, कहता है कि वो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप खुद एक डिसीजन लेंगे और आत्मा कहता है आपका चरित्र करेगा। आपका चरित्र किस प्रकार का है, आपका कैरेक्टर किस प्रकार का है, आपके चरित्र में क्या भरा हुआ है। आप क्या गंदा सोचते हैं सारा दिन किसी के लिए, क्या आप गंदा भद्दी शब्दावली यूज करते हैं सारा दिन, या आप किसी से ईर्ष्या रखते हैं, या फिर आप किसी का ले लेते हैं पैसा और वापस नहीं देते। क्या आप किसी के, आज लग रहा होगा कि आप पास्टर जी इतने कोड़े कोड़े बातें क्यों सुना रहे हो, लेकिन आपको थोड़ी देर में आनंद आएगा और स्वर्ग की आशा, मैं कह रहा हूं कि आपके लिए स्वर्ग का डोर खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोग थे, यीशु मसीह के पास एक गया भविष्यता भी, और यीशु मसीह उन लोगों के भी के लिए कह रहा है, कहता है कि तुम मुझसे कहोगे कि मैंने तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम किए, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की, बड़ी बड़ी चंगाई की, बड़े बड़े प्रचार किए, बड़ी बड़ी आत्मा बचाई, लेकिन परमेश्वर कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु मसीह बोलता है, कह रहा मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका मतलब चिन्ह चमत्कार करना, इसका मतलब कि बड़ा पास्टर बन जाना या बड़ा प्रॉफिट बन जाना या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर की नज़र में बड़ी बात वो है, कहता है जिसके चरित्र में सुधार है, जिसके कैरेक्टर में आत्मा के 9 प्रकार के फल है, तो परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करेगा। बड़ा बिजनेसमैन वो तब बनेगा, बड़े वरदान कहता है उसको मिलेंगे, कहता है कि जिसके अंदर, कह रहा है कि वो आशीषित धन, कहता है आप परमेश्वर